ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। अ सीरीज एल सी आर सर्किट, एक सीरीज एल सी आर सर्किट है, ये हो गया एल सी और आर। एल का वैल्यू क्या है 100/पाई मिली हेनरी। सी का वैल्यू क्या है 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। is connected to a AC supply, is connected to a AC supply। ऊपर छोटा सा छोड़ देते हैं, ये हो गया AC सप्लाई। AC सप्लाई ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज। यू हैव टू फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर किसको बोलते हो कॉस फाई, जिसमें ये जो फाई है ये क्या होता है फेज डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे याद रखना, एंगल बिटवीन एक्स आर एंड जेड। एक्स आर और जेड के बीच का एंगल यूज करेंगे। जो अपना ऐसे ट्राइंगल बनता है, ये हो गया एक्स आर, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी और ये हो गया क्या जेड। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है फाई, इसका यूज करते हैं। कॉस फाई का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस क्या है कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन जेड। तो अपने को दो वैल्यूज की जरूरत है यहाँ, एक्स आर की और किसकी जेड की। ये दो वैल्यू मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। अब भाई एक्स आर का वैल्यू तो क्या होता है आर, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये हो गया 10 ओम। अपने को अब वैल्यू निकालना है किसका जेड का। जेड के लिए हम लोग को दो वैल्यू की जरूरत और पड़ेगी, वो कौन कौन सा होगा एक्स एल और एक्स सी। एक्स एल का वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा एल निकालने के लिए तुमको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू 50, ये क्या आ गया 100 पाई। 100 पाई इंटू एल का वैल्यू क्या 100/पाई मिली है, मिली के लिए 10⁻³ पाई से पाई क्या हो गया कैंसल। ये कितने जीरो हो गए 4, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ ये वैल्यू कितनी आई 10 ओम। एक्स सी का वैल्यू क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा का वैल्यू कितना 100 पाई और सी का वैल्यू कितना दिया है 10⁻³ बाय पाई। पाई से पाई यहाँ भी क्या हो गया कैंसिल। नीचे क्या बचा 10⁻² माइनस 10⁻³ तो 10⁻⁻1। ये भी ऊपर जा क्या हो जाएगा 10 ओम। मतलब एक्स एल का वैल्यू क्या आया 10 ओम, एक्स सी का वैल्यू भी क्या आया 10 ओम और एक्स आर का वैल्यू भी क्या है 10 ओम। मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सिचुएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस। एक्स एल माइनस एक्स सी क्या हो गया जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो सर्किट में जो जेड है, जेड का वैल्यू किसके बराबर है एक्स आर के। एक्स एल माइनस एक्स सी का वैल्यू क्या हो गया जीरो। तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में अगर लगाते तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो जेड का फॉर्मूला क्या आता था √एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। एक्स एल माइनस एक्स सी तो जीरो हो गया, तो जेड का वैल्यू क्या आया √एक्स आर का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया एक्स आर। एक्स आर का वैल्यू कितना दिया था 10 ओम। तो देखो भाई अपने पास एक्स आर का वैल्यू 10 ओम है और जेड का वैल्यू भी 10 ओम है। तो कॉस फाई का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा एक्स आर बाय जेड, मतलब कि 10/10 कितना आया 1। कॉस फाई का वैल्यू क्या आया 1, पावर फैक्टर इज ठीक। ये अपना सही आंसर है भाई। तरीका ध्यान रखना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएल और एक्ससी कहाँ बनते हैं परपेंडिकुलर में, एक्स आर कहाँ बनता है बेस में और जेड किस में बनता है हाइपोटेनियस में। एक्स एल एक्स सी और एक्स आर के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्स आर आर होता है, एक्स एल ओमेगा एल होता है, एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। ठीक, जेड का फॉर्मूला तो यहाँ से निकल जाएगा p² + b² का रूट।